वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। ब्राह्मण अपने यजमानों के घर पूजा पाठ हवन भजन कीर्तन किया करता था। बदले में वे उसे अन्न वस्त्र और रुपए दान में देते थे। उसी से उसका घर चलता था। ब्राह्मण के 2 बेटे और 1 बेटी थी। ब्राह्मण इतना कमा लेता था कि उन सब का पेट भर जाता था। उसी के नगर में एक राजा था। वह बड़ा ही दानी और प्रतापी था। सभी ब्राह्मणों और गरीबों को वो दान दिया करता था। उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वह ब्राह्मण हर एकादशी का व्रत करता था और एकादशी के दिन वह भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता था। उस दिन यजमान खुद उसके यहाँ सीधा रखने आते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से बड़ी परेशान रहती थी। ब्राह्मणी आए दिन ब्राह्मण को ताना मारा करती थी कि इस तरह हमारा घर कैसे चलेगा। आज तो हमारे बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े होंगे तो हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती कि आप कोई काम क्यों नहीं करते हो। एक दिन ब्राह्मणी को पता चला कि उसके नगर का राजा ब्राह्मणों को खूब दान दिया करता है। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप राजा के पास जाइए और आप उनसे दान मांग कर लाइए, शायद इससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि अरे भगवान, हमें राजा का धन नहीं लेना चाहिए। वो धन पता नहीं राजा ने कहां कहां से लिया होगा। येन केन प्रकारेण पता नहीं टैक्स लिया है, पता नहीं गरीबों का खून चूसा है, लगान लिया है, पता नहीं कहां से उनके पास ये धन आया है। मैं ऐसा धन दान में नहीं लूंगा। ऐसा धन कभी भी फलता फूलता नहीं है। ऐसे धन से घर में बरकत नहीं होती है। मैंने पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करके ही घर चलाया है। लेकिन ब्राह्मणी के ऊपर ब्राह्मण की इन अच्छी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने तो केवल एक ही रट लगा ली कि या तो आप राजा से दान मांग कर लाइए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। आखिर ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात माननी ही पड़ी। पूरी रात ब्राह्मण ये सोचता रहा कि मैं राजा से ऐसा क्या मांगूं जिससे कि मुझे दान भी मिल जाए और मेरा धर्म भी भ्रष्ट ना हो। बहुत सोच विचार करके दूसरे दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया। दरबारी ने राजा को संदेश दिया कि हे महाराज, एक ब्राह्मण आया है। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। आप बताइए मैं आपको क्या दान में दूं। स्वर्ण चांदी धन वस्त्र अन्न दूध देने वाली गाय, जो भी आप कहेंगे मैं आपको दान देने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण पहले कुछ देर सोचने लगा और फिर वह बोला कि हे राजन, मैं एकांत में आपसे बात करना चाहता हूँ। तब राजा ने अपने सभी मंत्रियों दरबारियों और नौकरों को बाहर भेज दिया। फिर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपको ऐसी क्या बात करनी है कि आपने सभी नौकरों को बाहर भिजवा दिया। तब ब्राह्मण बोला कि हे राजन, जो मुझे चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगे। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप ऐसा क्या मांगने वाले हैं जो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। यह मेरा प्रण है। तब ब्राह्मण कुछ देर सोचता रहा और फिर वह बोला कि हे राजन, मुझे आपकी मेहनत की कमाई दान में चाहिए। अब राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके खजाने में जो धन सोना चांदी थे वो उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी।
फिर राजा थोड़ी देर सोचने लगा और बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप इस समय तो खाली हाथ चले जाइए, लेकिन कल आप वापस आइएगा, मैं आपको मेरी मेहनत की कमाई ही दान में दूंगा। ब्राह्मण वापस घर आ गया। ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि जल्दी दिखाओ, राजा ने क्या दान दिया। ब्राह्मण बोला कि भगवान वो मुझे दान कल देंगे। ब्राह्मणी मनी मन खुश होने लगी कि मेरे पति ने बहुत ज़्यादा दान मांगा होगा, इसीलिए राजा को व्यवस्था करने में समय चाहिए। उधर राजा महल में आया। महल में आकर राजा ने साधारण कपड़े पहने। तब रानी ने राजा से पूछा कि हे स्वामी, आज आपने साधारण कपड़े क्यों पहने हैं। तब राजा ने अपनी रानी को ब्राह्मण वाली पूरी बात बताई। तब रानी बोली कि हे महाराज, मैं भी आपके साथ काम करने चलूंगी, इससे थोड़ा ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम ज़्यादा दान दे पाएंगे। तब रानी ने भी साधारण कपड़े पहने और रानी ने अपने बच्चे को भी साधारण कपड़े पहनाए और वो महल के पिछले दरवाजे से निकल गए। चलते चलते बहुत देर हो गई, लेकिन कोई भी उन्हें काम नहीं दे रहा था। उन्होंने सबसे काम मांगा, लेकिन कोई उन्हें काम नहीं दे रहा था। फिर वे चलते चलते नदी के किनारे पहुंचे। वहां पे एक धोबी और एक धोबन ढेर सारे कपड़े धो रहे थे। राजा और रानी ने उनसे जाकर काम मांगा। तब धोबी ने धोबन से कहा कि अरे भगवान, आज तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं और मौसम भी खराब है। आज हम इनसे कपड़े धुलवा लेते हैं ताकि शाम होने से पहले सारे कपड़े धुल जाएं और सूख जाएं। फिर धोबी ने राजा और रानी से कहा कि हे भाई, हम मजदूरी में 4 पैसे देंगे, अगर मंजूर हो तो काम पर लग जाओ। राजा और रानी ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली। अब राजा और रानी कपड़े धोने लगे। आज से पहले कभी उन्होंने कपड़े धोए नहीं थे, तो उन्हें कपड़े धोने नहीं आ रहे थे। पूरे समय धोबी और धोबन उन्हें डांटते रहे कि कपड़े धोने आते नहीं हैं और पता नहीं कहाँ से कपड़े धोने के लिए चले आए। राजा और रानी चुपचाप उनकी डांट सुनते रहे। बीच बीच में बच्चा रोता तो रानी बच्चे को दूध पिलाती और चुप कराती और फिर कपड़े धोने में लग जाती। रानी कपड़ों पर साबुन लगाती और राजा कपड़ों पर डंडा मारता और धोता। आज से पहले दोनों ने कभी इतनी मेहनत नहीं करी थी, तो शाम होते होते राजा और रानी दोनों के हाथों में छाले पड़ गए। पूरी ईमानदारी से उन्होंने कपड़े धोए। शाम को धोबी ने राजा रानी को 4 पैसे दिए। राजा और रानी 4 पैसे लेकर बहुत खुश हुए और महल में आए। 4 पैसे राजा ने एक कपड़े में बांध दिए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण महल में आया तो राजा ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं केवल 4 पैसे ही कमा पाया। ब्राह्मण ने खुश होकर राजा की मेहनत की कमाई के 4 पैसे दान में ले लिए और ब्राह्मण ने राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए और घर आ गया। घर पर ब्राह्मणी अपने पति का इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण को आते देखा तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन कहाँ है, क्या कोई गाड़ी में भरकर धन आ रहा है। तब ब्राह्मण ने जेब में से 4 पैसे निकाले और कहा कि भगवान, यह लो 4 पैसे। ब्राह्मणी आग बबूला हो गई और बोली कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो दान मांगना भी नहीं आता है। वो 4 पैसे वहीं पटक कर अंदर चली गई। ब्राह्मण ने 4 पैसे उठाए और घर के तुलसी क्यारे में रख दिए। ब्राह्मण मनी मन सोचने लगा कि ब्राह्मणी का गुस्सा शांत होगा तो वह ये 4 पैसे ले लेगी। इस तरह समय बीतने लगा। रोज की तरह ब्राह्मण और ब्राह्मणी पूजा करते, तुलसी क्यारे में जल सींचते, दिया बाती करते, जिससे तुलसी क्यारे में रखे हुए वे 4 पैसे फूल पत्तियों से ढक गए। इस तरह कई दिन बीत गए। 15-20 दिन बाद उस तुलसी क्यारे में 4 तुलसी के नए पौधे उग आए और उस तुलसी पौधे में लड़ी लड़ी में सच्चे मोती झिलमिलाने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी सच्चे मोती देखे नहीं थे, तो उन्हें वे सच्चे मोती तुलसी के बीज ही लग रहे थे। तब एकादशी माता ने समझा कि ये दोनों पति पत्नी तो बड़े ही भोले हैं, धन इनके आंगन में है और ये गरीबी में जी रहे हैं। तब एकादशी माता ने एक माया रची।
उस नगरी के राजा के पास मानसरोवर का एक हंस रोज सच्चा मोती चुगने के लिए आता था और उस राजा का नियम था कि वह उसे सच्चा मोती खिलाने के बाद ही भोजन करता था। तब एकादशी माता ने एक माया रची। राजा के पास जितने भी सच्चे मोती का भंडार था, एकादशी माता ने वो गायब करवा दिए। उस रोज जब मानसरोवर से हंस आया तो राजा उसे मोती नहीं खिला पाया। मोती नहीं खिलाने से राजा ने भी भोजन नहीं किया। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिनके पास भी सच्चे मोती हों वो लाकर राजमहल में जमा करवा दे और बदले में सोने चांदी की अशर्फियां ले लेवे। बेचारे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को तो मालूम ही नहीं था कि उनके आंगन में जो तुलसी क्यारा है उसमें सच्चे मोती की लड़ियां लटक रही है। तब एकादशी माता ने एक बुढ़िया का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने आई। तब ब्राह्मण ने बुढ़िया को अपने हिस्से की रोटी खाने के लिए दे दी। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा मुझे एक गिलास पानी भी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। ब्राह्मण ने बुढ़िया को आंगन में बैठाया और पानी पिलाया। तब बुढ़िया ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, तेरे घर में तो सच्चे मोती तुलसी क्यारे में लटक रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा अरे नहीं बुढ़िया माई, मैं तो बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में कहाँ से सच्चे मोती आएंगे। एकादशी माता जो बुढ़िया के वेश में थी वह ब्राह्मण से बोली कि बेटा ये सच्चे मोती हैं, तू ले जाकर अपने नगर के राजा को दे दे। तेरे नगर का राजा 3-4 दिन से भूखा है, क्योंकि उसने नियम ले रखा है कि वह हंस को सच्चा मोती खिलाकर ही खाना खाता है और अभी राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं। तू सच्चे मोती राजा को ले जाकर दे दे, तुझे 2-2 पुण्य मिलेंगे। एक तो तेरे मोती से हंस का पेट भरेगा, दूसरा राजा कई दिनों से भूखा है, जब हंस मोती खा लेगा तो राजा भी भोजन कर लेगा। तेरा ऐसा करने से 2 जनों के पेट भरेंगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। ब्राह्मण ने सच्चे मोती एक थैले में भरे और ले जाकर राजा को दे दिए। राजा ने जब उसी ब्राह्मण को देखा तो कहा कि अरे ब्राह्मण देव, तुम्हारे पास इतने सच्चे मोती कहाँ से आए? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें 4 पैसे दान में दिए थे। सच सच बताओ, इतने सच्चे मोती कहाँ से आए? क्या तुमने कोई चोरी की, डाका डाला, क्या किया? ब्राह्मण ने राजा को बताया कि मेरे घर के आंगन में तुलसी क्यारा है, उसमें सच्चे मोती लटक रहे हैं। लेकिन राजा को ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने ब्राह्मण को जेल में डलवा दिया। घर पर ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई। संध्या को जब वह तुलसी क्यारे में दिया बाती कर रही थी तो उसने माता तुलसी से प्रार्थना करी कि हे माँ तुलसी, मेरे पति को जेल से छुड़वा दीजिए। मेरा पति निर्दोष है, मेरा पति बेकसूर है। उसी रात्रि को तुलसी माता और एकादशी माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुमने आज एक निर्दोष ब्राह्मण को जेल में डाल दिया है। तुमने बहुत भयंकर पाप किया है। वह ब्राह्मण बेकसूर है, उसके आंगन में तुलसी क्यारा है, उसी में सच्चे मोती लटक रहे हैं। मैं तुलसी माता हूँ और यह एकादशी माता है। तब एकादशी माता ने कहा कि हे राजन, तू आदर पूर्वक उस ब्राह्मण को छोड़ दे, साथ ही तू उसे खूब सारा दान भी दे। तब एकादशी माता ने कहा कि अरे ब्राह्मण, यह सारी माया मेरी फैलाई हुई है। तेरे सच्चे मोती मैंने गायब करवाए। मैंने ही ब्राह्मण को सच्चे मोती तेरे पास लेकर भेजा और जो तूने 4 पैसे उसको मेहनत की कमाई के दिए थे, वो 4 पैसे ब्राह्मण ने तुलसी क्यारे में डाल दिए थे। उन 4 पैसों से ही 4 तुलसी के पौधे उगे हैं, जिसमें कि सच्चे मोती झिलमिला रहे हैं। तू सुबह होते ही ब्राह्मण को आदर सहित छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा ये सारा वैभव, सुख, संपत्ति बर्बाद कर दूंगी। ऐसा कहकर तुलसी माता और एकादशी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी व मंत्रियों को बताई। राजा, रानी और मंत्री ब्राह्मण को आदर के साथ उसके घर छोड़ने आए। राजा रानी ने ब्राह्मण के तुलसी क्यारे में फूल पत्तियां हटाकर देखा तो तुलसी की जड़ में उन्हें उनकी मेहनत की कमाई के 4 पैसे दिखाई दिए। राजा रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने ब्राह्मण को खूब सारा धन दान में दिया।
पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को मेहनत की कमाई ही खानी चाहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई से ही बरकत होती है और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। माता एकादशी प्रसन्न होती है। और साथ ही सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए और अपने घर के आंगन में तुलसी क्यारा लगाना चाहिए। सुबह शाम दिया बाती करना चाहिए। हे एकादशी माता, हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण के ऊपर खुश हुई वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को, सभी को इसका फल देना। इस तरह आज मैंने आपको तुलसी माता और एकादशी माता की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।